नमस्ते। अच्छा, कभी ये सोचा है कि हमारे जो मूल्य हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, वो असल में आती कहाँ से हैं? ज़्यादातर हम यही मानते हैं ना कि भाई सब कुछ घर पे ही सीखा जाता है। लेकिन आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। देखेंगे कि कैसे हमारे आसपास की दुनिया, यानी हमारा समाज, हमें वो इंसान बनाने में हमारे परिवार के साथ-साथ एक बहुत बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो यही है वो बड़ा सवाल। हमारे मूल्य असल में आते कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ वो बातें हैं जो हमें हमारे माँ बाप ने सिखाई हैं? या फिर कहानी में कुछ और भी गहरे और शायद ज्यादा पेचीदा मोड़ हैं? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये तुलना देखिए कितनी दिलचस्प है। एक तरफ है परिवार का असर, जो हमारे पहले टीचर की तरह है। ये वो नींव डालता है जिस पर हमारी शुरुआती मान्यताएं बनती हैं। और दूसरी तरफ है समाज का असर। ये एक तरह से हमारा लगातार साथ देने वाला को टीचर है। जैसे ही हम घर से बाहर कदम रखते हैं, समाज हमें एक बड़ा नैतिक कंपास थमा देता है। और मजे की बात यह है कि ये दोनों ताकतें एक दूसरे से टकराती नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करती हैं। तो चलिए अब परिवार के इस पहले घेरे से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये समझना वाकई बहुत जरूरी है कि कैसे हमारा घर और बाहर की ये बड़ी दुनिया दोनों मिलकर हमारे मूल्यों का पूरा ताना बाना बुनते हैं। यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि समाज परिवार की जगह नहीं ले रहा है, बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसका एक पार्टनर बन जाता है। दोनों मिलकर एक ऐसा कह सकते हैं एक नर्चरिंग एनवायरनमेंट बनाते हैं जहां अच्छे मूल्य फल फूल सकें। इसको ऐसे सोचिए जैसे घर में एक बीज बोया गया हो और समाज उसे सींचने का, उसे धूप देने का काम करता है ताकि वो एक मजबूत पेड़ बन सके। अच्छा, तो अब आते हैं प्रभाव के सबसे पहले और सबसे करीबी दायरे पर, यानी हमारी अपनी कम्युनिटी। जरा सोचिए अपने पड़ोस के बारे में, या अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के बारे में। मतलब वो सारी जगह हैं जहां हमारा रोज का उठना बैठना होता है। कम्युनिटी का असर हम पर कैसे होता है, ये एक बड़ा ही एक्टिव प्रोसेस है। इसके 3 स्टेप्स हैं। पहला, हिस्सा लेना। दूसरा, दूसरों को देखना यानी ऑब्जर्व करना। और तीसरा, उस जगह से एक जुड़ाव महसूस करना यानी बिलोंग करना। मतलब साफ है, ये सिर्फ बैठे बैठे मूल्यों को सोख लेने जैसा नहीं है, बल्कि ये उन्हें अपनी जिंदगी में उतारने के बारे में है। चलिए पहले स्टेप पर गौर करते हैं, पार्टिसिपेट यानी हिस्सा लेना। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? कम्युनिटी सर्विस। सोच कर देखें, जब हम किसी लोकल एनजीओ के साथ मिलकर जरूरतमंदों को खाना खिलाते हैं या अपने इलाके में कोई सफाई अभियान चलाते हैं, तो उस वक्त हम सिर्फ मदद नहीं कर रहे होते, हम असल में सहानुभूति और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे बड़े बड़े मूल्य खुद ब खुद सीख रहे होते हैं। ये प्रैक्टिकल लर्निंग है। अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, ऑब्जर्व यानी देखना। भाई हम सब नकल करके ही तो सीखते हैं, है ना? हमारे आसपास जो पॉजिटिव रोल मॉडल्स होते हैं, सोचिए कोई सामुदायिक नेता हो, हमारे कोई टीचर हो या हमारे ही घर के बड़े, उनका अच्छा व्यवहार, उनका काम करने का तरीका हमें अनजाने में ही सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। हम देखते हैं और सीखते चले जाते हैं। और आखिर में आता है तीसरा स्टेप, बिलोंग यानी जुड़ाव महसूस करना। जब हम किसी लोकल त्योहार में हिस्सा लेते हैं, मान लीजिए कोई दिवाली मेला है या गणतंत्र दिवस का समारोह, तो हम सिर्फ जश्न नहीं मना रहे होते, हम असल में एक सामूहिक पहचान को, एक हम की भावना को मजबूत कर रहे होते हैं। और इसी से अपनेपन और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य की भावना और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। ठीक है, तो कम्युनिटी के इस घेरे से अब और बाहर निकलते हैं। चलिए देखते हैं कि जब हम अलग अलग तरह के लोगों से एक बड़ी दुनिया के संपर्क में आते हैं तो हमारा नजरिया कैसे फैलता है, कैसे बदलता है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी मूल्य सामने आता है, सहिष्णुता, जिसे हम टॉलरेंस भी कहते हैं। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ किसी को बर्दाश्त करना नहीं होता, नहीं। इसका असली मतलब है उन भावनाओं, उन आदतों और उन विश्वासों को समझने और स्वीकार करने की इच्छा रखना जो हमसे अलग हैं। और एक डाइवर्स समाज जहाँ तरह तरह के लोग रहते हैं, हमें यही सबसे बड़ा सबक सिखाता है। इसी से तो आपसी सम्मान बढ़ता है। तो सवाल उठता है कि समाज हमें ये सब सिखाता कैसे है। इसके कई तरीके हैं। पहला, जब हम अलग अलग कल्चर्स और उनकी परंपराओं को देखते समझते हैं। दूसरा, जब हम ऐसे समुदायों का हिस्सा बनते हैं जहां हर किसी के अधिकारों का सम्मान होता है। और हाँ, हमारी एजुकेशन इसमें बहुत बड़ा रोल निभाती है, जहां हमें सवाल पूछना और सोचना सिखाया जाता है। और इसमें हमारे टीचर्स की भूमिका तो है ही, जो एक नैतिक गाइड की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अब हम आते हैं मूल्यों को सिर्फ सीखने नहीं, बल्कि उन्हें एक्शन में लाने के सबसे सक्रिय तरीके पर।
और वो है समाज और देश के मामलों में सीधे तौर पर हिस्सा लेना। जो सामाजिक आंदोलन होते हैं ना, वो असल में हमारे सबसे ज़रूरी मूल्यों के लिए एक पावरफुल लाइव क्लासरूम की तरह हैं। ये वो जगह है जहां हमें नैतिकता और ईमानदारी पर किताबी ज्ञान नहीं मिलता, बल्कि असल दुनिया के प्रैक्टिकल सबक सीखने को मिलते हैं। इसका एक बहुत ही हालिया और ताकतवर उदाहरण है #MeToo मूवमेंट। इस एक आंदोलन ने क्या किया? इसने दुनिया भर में जेंडर इक्विटी और डिग्निटी यानी लैंगिक समानता और सम्मान जैसे जरूरी मूल्यों पर एक नई जोरदार बहस छेड़ दी। और सिर्फ बहस ही नहीं छिड़ी, बल्कि इन मूल्यों को समाज में और भी मजबूती से स्थापित करने का काम किया। और अपने देश से ही एक और शानदार उदाहरण देखें तो वो है जन लोकपाल आंदोलन। याद होगा, ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था। इसने सरकार में पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी की मांग की थी। और देखिए, इस एक आंदोलन ने करोड़ों लोगों को ईमानदारी और अखंडता जैसे मूल्यों के लिए एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि समाज में इस तरह की एक्टिव भागीदारी सिर्फ नारों या प्रदर्शनों तक ही सीमित नहीं रहती। ये हमारे किताबी मूल्यों को, हमारी सोच को असल जिंदगी के सिद्धांतों में बदल देती है। एक छोटा सा उदाहरण है वोट डालना। ये सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये हमें हमारी नागरिक जिम्मेदारी का एक बहुत मजबूत एहसास कराता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि परिवार और समाज, ये दोनों ताकतें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां नैतिक और दयालु इंसान तैयार होते हैं। हमारी निजी जिंदगी और हमारी सार्वजनिक जिंदगी ये अलग अलग नहीं है, ये एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं और मिलकर हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को आकार देती हैं। और अब अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। हमारा आज का समाज, जिस समाज में हम और आप रहते हैं, वो भविष्य के लिए कौन से मूल्य तैयार कर रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए कि हम आने वाली पीढ़ी को कैसी दुनिया और कैसे सिद्धांत देकर जा रहे हैं।